नमस्कार। ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है और हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार सुदीप मुखिया जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ आलोक पाठक जी जुड़ रहे हैं। दोनों का स्वागत। इस चर्चा में कुछ और साथी जुड़ेंगे, जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उनसे बातचीत करेंगे। आज की जो बातचीत का मुद्दा है वो खासतौर पर देश की संसद से लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक आज सड़कों पर हंगामा ही हंगामा दिखाई पड़ा। और कहीं बैरिकेटिंग लांघते हुए अखिलेश यादव दिखाई पड़े, तो कहीं पुलिस की हिरासत में राहुल गांधी दिखाई पड़े, कोई सांसद बेहोश होता हुआ दिखाई पड़ा, तो यूपी की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए दिखाई पड़े। ये सारी तस्वीरें आज दिखाई पड़ी और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सुदीप सर, आज जो कुछ भी देखने को मिला, खासतौर पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में, उसको किस तरीके से देखते हैं? आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति की तरफ ये इशारा है? सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, मेरा गला थोड़ा खराब है तो मैं थोड़ा सा, मेरी आवाज भी दबी दबी आएगी। लेकिन देखिए, इसमें ना तीन मुद्दे हैं। एक तो आपने जो सही सवाल पूछा कि संसद में क्या। अब देखिए, संसद का ना कोई खास उसमें मूल्य बचा नहीं है। संसद में ना कोई खास काम होता है। आज देखिए पार्लियामेंट में क्या पास हुआ। एक इनकम टैक्स बिल पास हुआ जिसमें कोई डिबेट ही नहीं हुआ। 3 मिनट में वो पास हो गया, 3 मिनट। न्यू इनकम टैक्स बिल वो सब क्योंकि हम ही उस पर हम ही। कितना हंगामा हुआ था बिल को लेकर के। वो हाँ, और जो उसको उन्होंने कमेटी बनी विड्रॉ थी किया, उसने फिर वापस रिकमेंडेशन। लाए। 3 मिनट में वो पास हो गया। पार्लियामेंट में उस वक्त विपक्ष थी ही नहीं। संसद में विपक्ष ही नहीं थी उस वक्त। एक उन्होंने कोई स्पोर्ट्स बिल पास कर दिया, वो उसका मुझे अभी तक समझ नहीं आया उसकी अहमियत है क्या, लेकिन उन्होंने पास कर दिया उसको। मेरा कहने का मतलब एक तो ये है कि अब आप ही बताइए कि पार्लियामेंट, संसद की अहमियत है क्या। तो हमने जो पत्रकारिता जब हमने शुरू की थी, फिर हम बड़े बड़े हुए, पत्रकारिता करते हुए हमने काफी कुछ देखा। तो एक एक जो है माहौल बनता था, उसके बाद डिबेट होता था, तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष, उसमें सुनने की। अब बहुत सारे भाषण है जो आज भी हम सुनते हैं लोगों के, जा जाके यूट्यूब में। मुझे एक चीज बताइए, पिछले 3 संसद के सत्र थे, उसमें से आप मुझे एक भाषण सुना दीजिए जो सुनने लायक हो। एक भाषण जो आप कहेंगे कि 10 साल बाद चलिए वो सुनते हैं जो ये कहा गया। दूसरी बात, कि राजनीति जो है ना, जो सड़क पे होनी चाहिए थी, वो विपक्ष से बिल्कुल ही गायब थी। अब कुछ कभी कभी आती है, विपक्ष सड़क पे आती है। आज जैसे सड़क पे आई, दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे आई, मुझे नहीं लगता कहीं और ये हुआ। दिल्ली की सड़कों पे आई, जो मेरे हिसाब से देश के लिए और डेमोक्रेसी के लिए बड़ी अच्छी चीज है, होना भी चाहिए ये। थोड़ा सा, थोड़ा जोर दिखाए। वो भाषण तो सभी दे सकते हैं, भाषण तो आप मैं भी दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो सड़क पे उतर के पॉलिटिकल पावर का जो 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 प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन। हुआ आज, वो एक एक तरीके से, एक मेरे हिसाब से हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज है। तीसरी चीज ये है कि हमारा देश इस वक्त ना ऐसी अजीब से दौर से गुजर रहा है, जहां पर एक तरफ आपने इतना बड़ा एक महायुद्ध तो नहीं कहूंगा, छोटा युद्ध, लघु युद्ध ही कहिए कहिए उसको, किया पाकिस्तान के साथ, जिसमें हमें काफी कामयाबी हासिल हुई। उसके बाद हमारे आपके और हमारे सबके देश के प्रिय मित्र ट्रम्प आए। उन्होंने हमारी जो है मिट्टी पलीत कर दी, बिल्कुल ही मतलब हमें जो है बेइज्जत कर दिया बतौर एक देश के। उसके बाद ये नया एक शुरू हो गया है कि आप एसआईआर कीजिए। उसके बाद चुनाव आयोग जो ऐसा, ऐसी एक संस्था थी जिसको सारी दुनिया में लोग मानते थे। हम खुद ऐसे सीईसी को जानते हैं जिनको आज भी विलायत विलायत से विदेश के दूसरे देशों से बुलाया जाता है कि आप बताइए कि आप इतने बड़े देश में चुनाव करते कैसे थे। आज उसकी ये हालत है कि आज, मतलब ये मैं अब किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उस संस्था से भी लोगों का भरोसा उठते हुए दिख रहा है। तो अब ऐसे माहौल में अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये बात बढ़ेगी कहाँ और कहाँ तक जाएगी। ठीक है। आलोक जी, आप किस तरीके से देखते हैं? आप भी लगातार सुबह से इस मुद्दे पर मैं आपके ट्वीट्स देख रहा हूं। एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ संसद में जैसे सुदीप जी बता रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण बिल पास हो गए। और इनकम टैक्स वाला बिल तो मतलब आम आदमी से जुड़ा हुआ सबसे करीब जो आम आदमी के बिल था। और उस पर एक पूरी डिबेट, एक पूरी कमेटी ने बहुत सारी जो पुराना बिल था उसके अंदर बहुत सारे संशोधन कर दिए थे। तो ये मुद्दा तो चर्चा में जाना ही चाहिए था। और ये हालत हो गई कि मतलब
अब आप सड़क पर उतरते हैं तो दूसरी स्थिति होती है, सदन में रहते हैं तो दूसरी स्थिति होती है। आज यूपी विधानसभा में भी विपक्ष ने, और जो कार्रवाई थी, जो 24 घंटे का विशेष सत्र 2047 के लिए चल रहा है, उसका बहिष्कार कर दिया। अब योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं, कह रहे हैं भाई डेमोक्रेसी और समाजवादी पार्टी नदी के दो किनारे हैं। अवनीश जी, जैसे सर ने जो बोला ना, वो बहुत बड़ी बात बोली कि 3 मिनट के अंदर संसद में बिल पास हो जा रहा है, और इनकम टैक्स का अमेंडमेंट, मतलब न्यू इनकम टैक्स बिल हो रहा है, बिना विपक्ष के पास हो जा रहा है। ये मजाक नहीं तो क्या है भाई? जब पिछली बार बिल लाया गया तो उस पर तमाम ऑब्जेक्शन हुई, तो आपने उसको विड्रॉ किया, नया बिल 3 मिनट में पास हो गया। और जो बड़ी ऑब्जर्वेशन की है कि आप संसद में क्या हो रहा है, सिर्फ चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों आदमी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया गया है। और जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेके इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है बिहार में, और जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, और उसके बाद कर्नाटक को लेके का जो आंकड़ा दिया राहुल गांधी ने, तो चुनाव आयोग वो एक सेट लाइन पे बोल रहा है कि अब एफिडेविट लेके आइए तब हम बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी बात बोली सर ने कि सबसे पहले इस वक्त जो है एक इंस्टीट्यूशन माना जाता था, टीएन सेशन के जमाने से चुनाव आयोग के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा आई थी, और लगा था कि भाई एक विश्वास जगा था कि चुनाव आयोग ऐसी चीज है जिसने चुनाव में खर्चों पे काफी कंट्रोल किया। ईवीएम आई, उसके बाद बूथ लूटने की घटना कम हुई। लेकिन अब जिस तरह का विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपने विपक्ष के वोटर ही गायब कर दिए, तो विपक्ष के आरोप का आप जस्टिफाइड तरीके से जवाब तो दीजिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग भागता हुआ दिख रहा है। अब आज जो है विरोध प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन ये कंटिन्यू होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन का इवेंट हो गया, चलो भाई एक दिन का इवेंट हो गया, हमने सोशल मीडिया पे कुछ पॉइंट गेन कर लिए, कल से हर आदमी राहुल गांधी फिर कहीं विदेश निकल गए। तो ये एक देश के लोकतंत्र के साथ एक मजाक चल रहा है बेसिकली। नहीं, पर सुदीप सर, अभी जैसे वाइस प्रेसिडेंट का मामला था, वो इतना लंबा चला, उसके बाद अब ये प्रकरण एसआईआर का। अब ये चुनाव दर चुनाव मुद्दे बदलते हैं। मतलब अगर बिहार में चुनाव है, वहां एसआईआर हो रहा है, तो हम बिहार के चुनाव को लेकर के एसआईआर को, राहुल गांधी वहां पद यात्रा करने जा रहे हैं, विपक्ष के नेता भी उसमें शामिल होंगे। फिर एक कलेक्टिव रैली जो है वो पटना में करने की बात है, उसमें विपक्ष के तमाम सारे नेताओं को बुलाने की बात है। पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो चाहे एनडीए के लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब आप देश को आंदोलनवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से सड़क पर ले आना चाहते हैं, जहां पर रूल रेगुलेशंस या कोर्ट्स के जो ऑब्जर्वेशंस है, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। और उसी में फिर वो सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी वाली टिप्पणी सामने आ जाती है, उसका वो सहारा लेते हैं और उसके कंधे पर वो निशाना साध देते हैं विपक्ष पर। नहीं, देखिए, आंदोलन करना तो आंदोलन करके ही, देखिए, एक तरीके से बीजेपी ने 2010 से 2014 में सिर्फ आंदोलन ही किया है ना। सड़क पे उतर के आंदोलन या किया या करवाया या जो भी है, आप जो भी कहिए। मुझे अभी भी याद है 2012 में जो दिल्ली में हमला। जघन्य जो घटना जो 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 घटी थी, उसके खिलाफ इतने इतने लोग जो है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक वहां तक पहुंच गए थे। आज कोई नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, क्या आप इंडिया गेट तक नहीं जा पाएंगे अगर आपको आंदोलन करना हो तो? नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक तो दूर की बात है। तो अब वो देखिए, ये तो एक तरफ, दूसरी विपक्ष जब पक्ष में होता है तो ये कहता है, जो वही विपक्ष में आ जाता है तो उल्टा करना शुरू कर देता है। मुझे उससे वो नहीं, मुझे तो बतौर पत्रकार, देखिए, हमें तो मजा इसी में आता है कि कोई ना कोई सड़क पे उतरे, हमें कुछ करने को मिले, कुछ कहने को मिले, कुछ कवर करने को मिले। अगर वो ऐसे ही चलता रहा कि कोर्ट ने कह दिया और तो हम मान गए और इसने कह दिया और हम मान गए, तो फिर तो हिंदुस्तान की तो पहचान ही ये है, केओस, डेमोक्रेसी वर्किंग इन केओस। इतने भी माहौल, इतना भी अराजकता में भी हम लोग किसी न किसी तरह से काम निकाल देते हैं। उस बात वो नहीं है। बात ये है, मोटी मोटी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन, मैं सिर्फ अभी एसआईआर और इसकी बात कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन जो है ना, इलेक्शन कमीशन को आके कह देना चाहिए कि देखिए, आप गलत हैं और इस वजह से आप गलत हैं। उसके बाद वो अपना तर्क रख देंगे, विपक्षी दल,
कि नहीं भाई साहब ये देखिए ये है, तो आप गलत हैं। इसमें जो है अगर इस तरह से कोई काम, लेकिन अगर अगर इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग मानने को ही तैयार नहीं, और आप ये कह दीजिए कि आप जो है एजेंडा लेके आए और ये लेके आए, वो लाके 30 लोग आइए, 12 लोग आइए, 6 लोग आइए, हमें जो है कोई ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है जो कहे कि हम आपको ये दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाना पड़ेगा। तो इन सब तर्कों में ना क्या होगा कि ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मैं अगर आज सरकार में होता तो इसी को मैं यही कहता, सुझाव देता कि आप जो है साफ बता दीजिए है कि नहीं। कुछ तो तर्क दीजिए ना, ये नहीं कि आपने कोई बिल्कुल ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड सोशल मीडिया में ट्वीट लगा दिया। और मैं ये मतलब बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ट्वीट्स लगते हैं, जो वो डालते हैं, जिसमें कि वो खुद ही और भी एक्सपोज हो जाते हैं। उनकी जगह मैं होता तो मैं कहता देखिए 1 2 3 आप ये इसमें गलत है। अब जिस बेचारों ने जो गलती और खामियां निकालने की कोशिश करी, पता लगा वही गलत निकली। तो इसका तो कोई अंत नहीं है ना फिर। और क्यों फिर मैं विपक्ष में रहते हुए, अगर मैं नहीं, अगर आप मुझे कोई तर्क ही नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं आपकी बात मानूं क्यों? नहीं, पर एक चीज ये तो तो चलता रहेगा मामला। पर इसमें एक चीज तो है ना कि मतलब बहुत सारी चीजें और इलेक्शन रिफॉर्म्स में हमने देखा है भाई। पहले क्या होता था कि हर एक इलेक्शन का एक अलग वोटर लिस्ट बनता था, पार्लियामेंट का अलग, असेंबली का अलग, पंचायत के चुनाव का अलग, लोकल बॉडी के इलेक्शन का अलग। फिर एक यूनिफॉर्म वोटर लिस्ट की बात हुई और बहुत लंबे समय से चल रही है, कोई आज से नहीं चल रही, 10 साल से तो मुझे याद है चल रही। जब पिछली बार परिसीमन हुआ था 2009 के आसपास, तब से ये बात चल रही है। और यूनिफॉर्म वोटर लिस्ट कब बनेगी, कब किस तरीके से काम करेगी? यूनिफॉर्म वोटर लिस्ट का मतलब ये था कि हर इलेक्शन में वही वोटर लिस्ट, और ये तय हो जाएगा कि वो मतदाता कहां से वोट डाला। बहुत आसान है कि आप मुंबई की नगर पालिका में वोट डालिए, फिर वहां से वोट डिलीट करा लीजिए, और आप लखनऊ में आके विधानसभा में वोट डालिए, फिर यहां से वोट डिलीट करा दिए, फिर महाराष्ट्र में एनरोल कराइए और वहां की विधानसभा में वोट डाल दीजिए। ये तो बहुत नेचुरल प्रॉब्लम्स है वोटर लिस्ट की, इलेक्शन प्रोसेस की। इस पर तो बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। और आज के जमाने में जब जो बात चाहे राहुल गांधी कह रहे हो चाहे इलेक्शन कमीशन कह रहा हो कि टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड, जब हम वोटिंग मशीन को हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं वो हैक नहीं हो सकती, हम कहते हैं उसको जो है मिसलीड नहीं कर सकते, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब इतनी बड़ी बड़ी बात हम कर लेते हैं, तो हम वोटर लिस्ट को यूनिफॉर्म बनाने में, वोटर लिस्ट को आइडियल बनाने जैसा कदम, भाई देखिए आधार कार्ड के साथ भी वही स्थिति है। आधार कार्ड तो आइडियली बन गया कि अब एक पते पर है, एक पहचान से, एक जन्म तिथि है, सब कुछ है। तो वो वोटर लिस्ट में भी ये चीज हो सकती है। जरूर हो सकती है। मेरे हिसाब से अगर हम तीनों अपने अपने वोट देखें तो हम तीनों की, जहां तक हमें मालूम है, हमारे ज्ञान में हम लोगों का एक ही एक जगह वोट हाँ। है ना। वो लेकिन वो हमारी जानकारी में है। आपको इसमें चक्कर ये है कि आपको मालूम नहीं ना। आपको ये नहीं मालूम कि क्या पता सासाराम में कोई सुदीप मुखिया है जो मेरे नाम पे वोट कर रहा है, जब मैं दिल्ली में वोट कर रहा हूँ वो सासाराम में भी मेरे नाम पे वोट पड़ रहा है, ये तो मुझे पता ही नहीं ना। हाँ, नहीं पता है आलोक जी के कि नाम पे बनारस के हैं तो कलकत्ता में राहुल वोट पड़ गांधी के रहा है। यहाँ लोकल बॉडी में इनका नाम लिस्ट में मोहल्ले के लिखा हाँ, हो। मैं गाजीपुर का हूँ, हो सकता है मेरा वहां पर हो, या गोरखपुर में मेरा घर है वहां पर हो, कहीं भी हो सकता है। हाँ, तो उसमें वही चक्कर है कि आप अब जैसे लोगों ने, आज मैंने देखा किसी ने बिहार में डाल दिया कि कोई कैटिया करके किसी बिल्ली का वो पहचान पत्र बनाने के लिए एक वो आवेदन डाल रखा है। उसका नाम है कैटिया और उसके पिताजी का नाम है कैट बॉस, और उसकी माँ का नाम पता नहीं कुछ है, बिल्ली बाई या कुछ नहीं, जो भी है। मुद्दे की बात ये है कि अब लोगों ने भी ना इसमें मजाक बनाना शुरू कर दिया है, उनको भी मजा आने लगा है कि यार अगर ये हो सकता है तो हम भी करके देखें। अब वो पूरा का पूरा मामला जो है, जहां ये इतना संजीदा मामला है, इलेक्शन कोई मजाक तो है नहीं। और हमने हमारे देश में ये भी दिखा दिया लोगों ने कि बेशक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, उसको ये पता है कि मेरा वोट जो है इसकी कीमत क्या है। ठीक है। उसको ही आपने मजाक बना दिया है कि लोग कभी बिल्ली के नाम पे, कभी कुत्ते के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे वो पहचान पत्र बनाने के लिए आवेदन डाल रहे हैं। बात यह है कि आज इसी को खड़े होके ये कहना पड़ेगा कि ठीक है आपके ये सवाल हैं, हम मानते हैं, इतने बड़े देश में दिक्कतें हो सकती हैं, आइए हम लोगों के साथ बात कीजिए और इसको सुलझा देते हैं। वो नहीं करके जब आप इसको, आप कभी ये बदल रहे हैं, कभी वो बदल रहे हैं, कभी
मुझे याद है अभी भी अवनीश, जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जाके अगर मुझे पिछला डेटा निकालना हो, पिछले आंकड़े या जो भी निकालना, बहुत आसान होता, बहुत ही और ज्यादा आसान होता। बिल्कुल बिल्कुल हम आज वही डेटा निकालने में आज मुझे मेरे पसीने छूट गए, मेरे क्या किसी के भी पसीने छूट गए, क्योंकि उसको ऐसे घुमा घुमा प्रोसेस के लिखा हुआ कॉम्प्लिकेटेड है। कर दिया है, वो प्रोसेस क्यों? कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? क्यों? पॉइंट इज दिस, क्यों? आप क्या छुपाना चाह रहे हाँ हो? आप बिल्कुल, बेशक कुछ नहीं जब आप छुपाना कोई चाह चीज रहे हो, व्हाट कठिन इज इट? बनाते हैं तो उसके पीछे लगता ही है कि आप छुपाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आप शायद कुछ नहीं छुपाना चाहते, वो टेक्नोलॉजी की वजह से होगी, मैं कह रहा हूँ। लेकिन लगता तो है ना कि आप छुपाना चाह रहे हैं, वही तो आपको बस हटाना है, वही पर्दाफाश करना है कि देखिए कुछ नहीं है छुपाने, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। आलोक जी, आपको क्या लगता है, एक और बात इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन से निकल करके आती है कि जब अखिलेश यादव ने उनसे चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगाए थे, तब उनको एक बड़ी नोटिस चुनाव आयोग ने पकड़ाई थी और कहा था कि अगर इतने दिनों के अंदर आपने हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो फिर हम इस मामले में फर्दर आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों, तमाम सारे लोगों के साथ मिलकर के एक पूरी फहरिस्त, और मुझे लगता है वो भी वैसे ही पेपर्स थे जैसे राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए कि वो एक कमरे इतने भरे हुए जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कुछ ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स थे जो जिलों जिलों से आए थे। एक वो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस, एक अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के चुनाव से पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया था और उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज को लेकर के चुनाव आयोग को निशाने पर लिया था। फिर तेजस्वी यादव भी लगातार अपनी वोटर लिस्ट को लेकर के, या वहां के जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनकी वोटर लिस्ट को लेकर के, या दूसरे एसआईआर के पूरे मुद्दे पर ही सामने आ रहा है। पर ये मुद्दा डिबेटेबल, या अब जब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, या डेमोन्स्ट्रेशन व्यापक तौर पर हो रहा है, वो तब हो रहा है जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में 1.25 घंटे की उसके अंदर इसका पूरा प्रदर्शन किया, और अब जब सारे इंडिया ब्लॉक को अपने घर डिनर पर बुलाया, एक पूरी प्लानिंग की गई, और फिर ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। और अब चुनाव आयोग राहुल गांधी से कह रहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए, और उसी शपथ पत्र के साथ अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव पहले ही डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं, या तेजस्वी यादव, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। नहीं नहीं, वो पिक एंड चूज वाला मामला है बेसिकली। वो सिंपल सा बात है, ये लोग टाइम बाई कर रहे हैं। अगर ईमानदार आदमी होता तो जो सुदीप सर ने बोला, वो सीधे से वो बोलता कि भाई साहब आपके जो आरोप है ये गलत है। क्यों गलत? हम पेपर प्रोड्यूस करते। जैसे आदित्य श्रीवास्तव वाला मामला उठा हुआ है ना, कि इनका इंदिरा नगर में भी वोट है, इनका बेंगलोर में भी वोट है। तो भैया आप वोटर लिस्ट ले आके दिखा दीजिए कि इन्होंने इस तारीख को वोट। आप ये भी दे, जब आप वोट डालने जाते हैं तो उसमें भी तो साइन करना पड़ता है ना। तो प्रूफ कहीं पे भी कोई भी प्रूफ है दिखा नहीं पा रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब उसका वोटर लिस्ट में नाम कट गया। और सबसे बड़ी बात आजकल क्या है अवनीश जी, कि किसी भी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पे एडिट किया जा सकता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल। ये तो ये जो कहना, तो इस पे भी मुझे थोड़ा, पूरे सिस्टम पे भी थोड़ा डाउट लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष उन मुद्दों पे बात नहीं कर रहा जो बात करनी चाहिए। अरे अब महाराष्ट्र के इलेक्शंस में आपको इतना आपको प्रॉब्लम थी, तो आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तुरंत क्यों नहीं सड़क पे उतरे? आप तुरंत क्यों नहीं उतरे सड़क पे? उसी का तो उतर गए होते मुझे असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट हमको एक्सेप्टेड नहीं है, हम इसको 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 स्वीकार नहीं करते, तब आप सड़क पर उतरोगे नहीं। और एक ये जो कल कर्नाटक वाला बता रहे हो कि 1 लाख वोट डिलीट कर दिए गए। अब एक वीडियो पुराना वायरल हो रहा है, पता नहीं कब का। मैंने अपने सहयोगी को बोला था कि गडकरी बता रहे हैं कि उनकी मतलब एक लोकसभा में 3-3.5 लाख वोटर का डिलीट होना, तो ये आश्चर्यजनक बातें हैं। ये कहीं एआई का यूज तो नहीं है? अब तमाम ये है कि कौन सही डाटा प्रोड्यूस कर रहा है, ये सबको बड़ा कंफ्यूजन है भाई साहब। चुनाव आयोग जो बोल रहा है वो भी ये तो सच नहीं बता सब दीजिए लग कि रहा आज है। के डेमोन्स्ट्रेशन का हीरो कौन है, आज के आज डेमोन्स्ट्रेशन के का हीरो डेमोस कौन है, तो बता देखिए दीजिए। भैया, आप एक बात समझ लीजिए, सेंटर स्टेज पे लड़ाई है। अब अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि दिस इज द राइट टाइम टू कैप्चर द मेन स्टेज। क्योंकि मुझे मालूम है कि कितनी मुश्किल से वो जो अलायंस हुआ था 20
फरवरी 2024 को समझौता होना था, जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल की न्याय यात्रा लखनऊ आई थी और एक लगभग कम्युनिकेशन टूट गया था। फिर बाद में प्रियंका ने इंटरवीन किया और बरेली जाते वक्त अनाउंस हुआ कि भाई, और बड़े आगरा ही में मतलब आगरा में हल्के आगरा लेवल में से एक वो साथ। अनाउंस किया गया, बड़े हल्के लेवल पे अनाउंस किया गया। तो देखिए कहीं ना कहीं आज जो है, क्योंकि राहुल गांधी, देखिए नेशनल मीडिया करेगी क्या, वो हर चीज फोकस ले जाएगी राहुल गांधी को, लेकिन आज का स्टार ऑफ द डे है ना, वो अखिलेश यादव है। वो बैरिकेड, वो कहते हैं ना कि नेताजी का जो चरखा दांव, तो आज अखिलेश यादव ने चरखा दांव चल दिया। और इसका इम्पैक्ट आपको समझ में आएगा कि नाउ ही हैज बिकम बिगर लीडर देन राहुल गांधी एज फॉर द हिंदी स्पीकिंग बेल्ट इज कंसर्न। तो राहुल गांधी को और सबसे बड़ी बात की, सपा के कई नेताओं से मेरी बात हुई, वो लोग कह रहे थे कि हम लोग तो लगातार बोल रहे थे, तब कांग्रेस कहाँ थी भाई? हमने 2022 में भी ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने 18,000 एफिडेविट्स पेश किए हैं चुनाव आयोग के। इलेक्शन कमीशन को, आज तक उसका जवाब नहीं आया। ठीक है, और आज तो राजेंद्र भी चर्चा में अखिलेश जुड़ यादव गए ने आलोक जी। इंडायरेक्टली। राजेंद्र भाई का भी स्वागत कर लिया जाए, चर्चा में जुड़ गए। थोड़ा समय कम है। राजेंद्र भाई, आपका टेक क्या है? आज सुबह से लेकर के शाम तक ये जो हंगामा चल रहा था सड़क पर, क्या था? और क्या ये कामयाबी की तरफ बढ़ेगा? क्योंकि अभी तो मंजिल बहुत दूर है। सत्ता पक्ष मानने को तैयार नहीं है, वो खुद चुनाव आयोग के साथ खड़ा है। चुनाव आयोग भी सुनने को नहीं तैयार है, वो बहुत साफ कह रहा है कि आप गलत बोल रहे हो, आप एफिडेविट दे के बात करोगे तो शायद हम कोई बात कर पाए। सभी लोगों को नमस्कार। अवनीश भाई, धन्यवाद बुलाने के लिए। समय कम है आपके पास और मैं भी दोनों वरिष्ठ पत्रकारों की बात सुन रहा था, सुदीप जी की और अभी आलोक जी की। अब मोर और लेस ठीक ही है। एक बात बहुत साफ है अवनीश भाई, आप और हम सब जानते हैं, लोकतंत्र जो है उसमें ये धारणा होना बहुत जरूरी है, आम धारणा, कि चुनाव आयोग जो कि अंपायर की भूमिका में है तमाम चुनाव रूपी मैचों में, वो एक निष्पक्ष अंपायरिंग करने में सक्षम है और कर रहा है। अगर ये धारणा नहीं है तो उस मैच के लिए संकट है जो खेला जा रहा है, उस क्रिकेट के लिए संकट है, चुनाव रूपी लोकतंत्र रूपी क्रिकेट के लिए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सबकी बात में बात अपनी जोड़ते हुए, कि ये चुनाव आयोग के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने बारे में ये धारणा न बनने दे कि वो निष्पक्ष नहीं है। वो ऐसी कोई बात न करे या कहे जिससे कि ये धारणा मजबूत हो कि वो निष्पक्ष चुनाव संपन्न नहीं करा रहा है। अब अगर लीडर ऑफ अपोजिशन, इस केस में अगर बात की जाए, लीडर ऑफ अपोजिशन अपने आप में एक संवैधानिक पद है। वो, अगर आप लोकसभा की बात करें तो प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आदमी है सदन में। और अगर वो ये बात कह रहा है 1 घंटा 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलसिलेवार 5 बिंदु गिनाकर कि ये वोट थेफ्ट है, वोट चोरी, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, ये वोट के आगे चोरी जो लगा दिया है राहुल गांधी ने, अवनीश, ये बहुत गंभीर, बहुत सनसनीखेज और बहुत संवेदनशील बात है भारतीय लोकतंत्र के लिए। पूरी दुनिया में हम यही कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सक्सेसफुली चुनाव कराते हैं इतने बड़े क्षेत्र में, इतनी मतदाताओं में, और उससे सरकार चुनकर आती है जिसका हम पूरी दुनिया में डंका पीटते हैं। अब अगर लीडर ऑफ अपोजिशन उस पर इस तरह से सिलसिलेवार एक सवाल खड़ा करते हैं और उसका जवाब चुनाव आयोग इस तरह से नहीं देता जैसा कि वो चाहते हैं, तो ये अपने आप में एक सवाल है। कम से कम एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों को, पूरे देश को यह बताना चाहिए कि ये जो 5 बिंदु लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा ने उठाए हैं उनके खिलाफ, ये आधारहीन है। इन तथ्यों पर ये कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना जरूरी है। उसके बाद वो एफिडेविट मांगे, उसके बाद वो ये कहे कि भाई शपथ पत्र दिए बगैर हम कोई वैधानिक कार्रवाई आपकी शिकायत पर नहीं कर सकते, या कोई और तकनीकी बात करें। ऐसा तो है नहीं अवनीश भाई के चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, ऐसा तो है नहीं। जब भी चुनाव डिक्लेयर करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। मुझे तो जहां तक याद है, हर वोटर लिस्ट के मुद्दे पर, और वोटर लिस्ट पे मतदाता
जागरूकता पर, ये तो ढेर सारा इवेंट होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मतलब गली गली में होने लगती है, फिर तो आप सोचो ही नहीं कहाँ कहाँ होती है। एक सवाल इससे और भी निकलता है, जो मैं चाहता हूं कि आखिरी आखिरी चलते चलते सबसे पूछ भी लूं, मीडिया के रोल पर। मीडिया का रोल इस पूरे एपिसोड में क्या रहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूंगा एक एक टेक आप सब लोगों का इस पे आए। सुदीप सर, आपसे शुरू करूंगा। देखिए, मीडिया तो हम भी हैं इस वक्त। तो मीडिया को देखिए, मीडिया को इस वक्त गाली देना बहुत आसान है। मीडिया की हालत बुरी है, सबको मालूम है। मीडिया को गाली देना भी बहुत आसान है, लेकिन अब मैं मजाक मजाक में बहुत लोगों को कहता हूँ कि आजकल जो बड़े मीडिया हाउस हैं, वो सबके सब सरकारी नौकरी करते हैं, जिसमें जॉब सिक्योरिटी कम है लेकिन तनख्वाह बहुत है, जो कि सरकारी नौकरियों में नहीं होती है। वहां उल्टा होता है, जॉब सिक्योरिटी बहुत होती है लेकिन तनख्वाह कम होती है। तो ये मीडिया, देखिए मीडिया का अब मैं बहुत बड़ा कभी भी वो नहीं था, फैन नहीं था सोशल मीडिया का, लेकिन अब मैं हो गया हूँ इस वजह से, क्योंकि मीडिया इतनी बुरी हालत में है और ऐसे ऐसे उसका स्तर इतना नीचे गिर गया है कि अब सोशल मीडिया में ही अब जो हो सकता है वो सोशल मीडिया में होगा, लेकिन उसकी अपनी प्रॉब्लम है, वो उसको छोड़ दीजिए। एक छोटी सी बात मैं ये कहूंगा, आलोक जी ने कहा था कि इसका जो सबसे बड़ा जो हीरो है वो अखिलेश है। मैं एक थोड़ा सा अपनी तरफ से ये जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो 1970 के दशक में जो मल्टी स्टारर आती थी ना, मल्टी स्टारर जिसमें अवेल। तीन तीन हीरो, चार चार हीरोइन, दो चार विलेन, सभी होते थे एक साथ और सबकी फोटो एक साथ छपती थी। तो इसमें बेशक आज के दिन में सही बात है कि फोटो जो छपेगी वो छपनी मेरे हिसाब से चाहिए थी अखिलेश की। बट इसमें जो एक महिला जो 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 जिनका शायद जो बेहोश हो गई, इसमें राहुल गांधी भी थे जो बेहोश और महिला को बाहर लेके आए, उनकी फोटो वगैरह भी खींची सबके। और एक फोटो बहुत बढ़िया है जहां पर प्रियंका गांधी बीच में बैठी हुई है। तो एक तरीके से ये एक मल्टी स्टारर है। और अगर मल्टी स्टारर का जमाना चला गया है फिल्मों में, लेकिन मेरे हिसाब से मल्टी स्टारर का जमाना पॉलिटिक्स में अभी भी है। वापस आ रहा है आलोक भाई। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि किसी को सच नहीं पता ईमानदारी से, न मीडिया को न सोशल मीडिया को, कि कोई रिसर्च करना नहीं चाहता है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। जैसे तो इतनी बड़ी आज प्रेस जो बड़ी कॉन्फ्रेंस बात, अगर पहले दूसरे पन्ने पर भी नहीं छपेगी तो सवाल तो पब्लिक पूछेगी, वो सोशल तो मीडिया पे लोग ये ये आप, नहीं जाएंगे। अच्छा अवनीश भाई, आप उम्मीद कर रहे थे क्या कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस छपेगी? अब है, मतलब हम और आप तो इस तरह की बात ना करें। अखबार छपता इसलिए है कि डीएपी अगर विज्ञापन देना बंद कर दे। मैंने अरुणपुरी की मैं बड़ी इज्जत करता था, लेकिन साहब मैंने उनको उस रूप में देखा कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या किस घटना का जिक्र करूं। आजम खान नाराज थे। आई हैव सीन हिम ट्रेमलिंग लाइक एनीथिंग इन वाराणसी ताज होटल बिफोर 2014 जनरल इलेक्शंस। मैं स्टिंग क्यों? ऑपरेशन क्योंकि को लेकर। आजम के, मतलब आजम ने बाप को पता है क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड विधानसभा में, क्या हुआ था। तो मैंने तो बहुत कुछ देखा है और सर ने भी बहुत कुछ देखा है। जिन लोगों को हम हीरो मानते थे, आदर्श मानते थे, मुझे 1918 जब डिफेमेशन बिल राहुल गांधी लेके आए थे, वो स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उस वक्त जब अरुण पुरी ने एक फोटो शेयर की थी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हम आपके साथ फोटो खींचने नीचे बैठ सकते, बट हम आपके पैरों में नहीं बैठेंगे। तो एक वो यूनिटी देखी थी। सर को याद होगा डिफेमेशन बिल राहुल गांधी जब लेके आए थे, कितना विरोध हुआ था। राजीव गांधी। और उसके बाद हमने मीडिया का डाउनफॉल देखा। तो साहब वो मैंने अपनी आंखों से देखा। तो क्या बोला जाए अब? इतने साल मेन स्ट्रीम मीडिया में बिताने के बाद हम और आप ये उम्मीद करें कि अखबार वो छापेगा जो विपक्ष का नेता कह रहा है। राजेंद्र भाई आपका टेक। बस अब कुछ सेकंड बचे हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि नहीं, मीडिया जो है ना वो स्वाभाविक प्रतिपक्ष होता है अवनीश भाई। मैंने तो यही पढ़ा है और इसी तरह से समझा है। और अगर वो प्रतिपक्ष के नेता की बात ही नहीं छापेगा तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, सवाल उठेगा और सवाल बड़ा उठेगा। और इसको आप आम जनमानस में पढ़ सकते हैं अवनीश भाई कि मीडिया की भूमिका क्या है। इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते, पार्क में वॉक करते, दुकान पर सामान खरीदते, जरा किसी से मीडिया के बारे में पूछ लीजिए, वो तत्काल आपको सारी वस्तुस्थिति को समझा देगा। ठीक बात है। ये मुद्दा इस लिहाज से बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि लोगों ने कम से कम मीडिया को भी याद दिलाना शुरू किया।